ये प्रश्न छठवां, समीकरण 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब समीकरण को हल करना है। हल करना तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक समीकरण को हल करवाया, दो समीकरण को, फिर उससे एक नया समीकरण दे दिया है y = mx + 3, तो इसमें यम का मान निकाल रहा है। समझ रहे हैं? यानी अब हमारे ऐसे सवाल हैं कि एक समीकरण को हल करके x का मान और y का मान निकालेंगे, फिर एक नया समीकरण रहेगा, उसमें कोई अचर रहेगा। अचर यम हो सकता है, k हो सकता है, p हो सकता है, ठीक है, कुछ भी होगा, उसका मान निकलवाएगा। यानी एक समीकरण दे देगा, पहले उसको हल करवाएगा। समीकरण हल करके x और y का मान निकालिए, फिर एक नया समीकरण दे देगा, उस समीकरण में कोई ना कोई अचर दे देगा। अचर यम हो सकता है, k हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी होगा, उसका मान निकलवाएगा। जैसे देखिए, ये है 2x + 3y = 11, एक समीकरण है, और ये 2x - 4y = -24 कह रहा है। पहले इसको हल कीजिए। पहले इसको क्या करना है? हल कीजिए। फिर उसके बाद m का मान ज्ञात कर रहा है। कब? एक नया समीकरण बनाया है, y = mx + 3, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। अब देखिए, दो समीकरण है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। पहले तो कह रहा है इसको हल कीजिए, फिर एक नया समीकरण दिया है, उसमें यम का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको हल कर रहा है तो हल करिए। तो देखिए, गुणांकों को बराबर करके हम हल करें तो यहाँ तो गुणांक ऑलरेडी बराबर है, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। गुणांक बराबर है, देखिए गुणांक बराबर है, 2x बराबर है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस घटा दें। घटा दें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण से हो जाएगा धन, और ये धन से हो जाएगा ऋण से हो जाएगा धन। ठीक है, ये घटा दिए हमने। गुणांक बराबर थे, अगर गुणांक बराबर नहीं होते तो समीकरण हल करना हम लोग सीख ही लिए हैं। तो ये कट जाएगा और 4 और 3 हो जाएगा 7y = 11 और 24 हो गया 35। यानी y बराबर हो गया 35/7, उधर जाएगा भाग चल जाएगा, 7 × 5 = 35। y की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू 5 हो गई। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। इसको समीकरण हम मान लें 1 और इसको मान लें 2। y का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में रखने पर, ठीक है, रख दिए। तो y की वैल्यू रख दिए, तो 2x + 3y की वैल्यू रख दिए 5 = 11, 2x + 15 = 11, 2x = 11 - 15, 2x = -4, x = -2। तो y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, तो यहां से हमारा y की वैल्यू हो गई 5 और x की वैल्यू हो गई -2। तो हमने समीकरण को सॉल्व कर लिए। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाले -2 और y की वैल्यू निकाले 5। अब कह रहा है, देखिए यम की वैल्यू निकलवा रहा है। तो यहां पर x का मान हमें पता है, y का मान पता चल गया, रख दीजिए। y = mx + 3 में क्या रखेंगे? x = -2, y = 5 रख दीजिए। अरे x का मान पता चल गया है, y का मान पता चल गया है, रख दीजिए। y की वैल्यू हो गई 5 = m,
x की वैल्यू हो गई -2 प्लस 3, 5 माइनस 2m प्लस 3, इधर हो गया 5 माइनस हो गया 3 -2m, 2 बराबर -2m, तो m करेंगे तो 2 बटे -2, m बराबर क्या हो गया -1। यही हमारा क्या हो गया आंसर।